हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक चल रहा था, जिसमें कि राम बासंती के साथ बैठे हैं। तो सीता के वियोग में दुखी हैं राम और बासंती के साथ बैठे हुए हैं, और वो पुराने समय की बातों को स्मरण कर रहे हैं जब वनवास के समय सीता के साथ थे। और दुखी हृदय से आगे देखें वो बोल रहे हैं, हे भगवंता पौर जानपदा, हे भगवान नागरिकों, पौर मीन्स नागरिकों, और जनपदा जनपद वासियों या ग्राम वासियों। जब बासंती कहती है कि आपको पता है कि देवी सीता का क्या हुआ उन्हें मन छोड़ने पर, तो राम उनको कहते हैं कि राम उनको दुखी होकर कहते हैं होना क्या है, वहाँ पे हिंसक जंतुओं के द्वारा उन्हें अपना शिकार बना लिया गया होगा। इसी बात पर आगे राम दुखी होकर ग्राम वासियों, नगर वासियों को संबोधित करके कहते हैं, ना किल भवताम देव्या स्थानम गृहे अहिमतम ततः तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता चिर परिचितः ते ते भावः तथा द्रव्यन्ति माम इदम अशरणे अद्यास्माभिः प्रसीदत रुद्यते। देव्यः गृहे स्थानम भवताम, देवी सीता का घर में स्थानम रहना, भवताम न अभिमतम किल, आपको किल निश्चित रूप से, मतलब अभीष्ट नहीं हुआ, आप लोगों को इच्छित नहीं हुआ, आप लोगों ने नहीं चाहा, तथा इसलिए शून्य वने निर्जन वन में तृणमिव तिनके के समान त्यक्ता छोड़ दिया, इसलिए निर्जन वन में तिनके के समान छोड़ दिया, जिसका तिनके की कोई परवाह नहीं करता, उस तरह बिना परवाह किए हुए छोड़ दिया। ना चा अनुशोचिता अपि, और अनुशोचिता पे शोक भी नहीं किया, दुख भी नहीं किया। क्यों? कि वो अपना जो मन का दुख था वो कहीं भी दिखा नहीं सकते थे, इसलिए कह रहे हैं कि और मैंने शोक भी नहीं किया। चिर परिचिता, चिरकाल से परिचित, बहुत समय से परिचित, ते भावा, वे भाव, वे मनोभाव, माम मुझे, तथा द्रव्यंती, इस प्रकार से द्रवित कर रहे हैं, व्याकुल कर रहे हैं कि अद्य आज शरणहीन होकर, असहाय होकर, अस्माभि मेरे द्वारा, इदम रुद्यते, इस प्रकार से रुदन किया जा रहा है। प्रसीदत, आप प्रसीदत प्रसन्न हो, मतलब यहाँ पर बड़ा ही राम का वियोगपूर्ण चित्रण है, और प्रजा के लिए उनका एक तरह से एक व्यंग है कि अब तो आप प्रसन्न हो जाएं। क्यों? वो कहते हैं कि सीता जब घर में थी, रह रही थी, तब आपको अच्छा नहीं लगा, और आपके कहने पर, आपके इस तरह से बोलने पर मुझे सीता का परित्याग करना पड़ा, और उनको उस वन में ऐसे छोड़ना पड़ा जैसे कि तिनके को हम बिना परवाह किए हटा देते, छोड़ देते हैं। और राम ने किसी के सामने दुख भी नहीं, शोक भी नहीं किया, क्योंकि वो राजा थे, वो किसी के सामने अपने शोक को प्रकट नहीं कर सकते थे, इसलिए कहा शोक भी नहीं किया। और कह रहे बहुत समय से, चिरकाल से, बहुत समय से जो मनोभाव थे, जो मेरे अंदर का जो दुख था, शोक था, जो मुझे अंदर ही अंदर द्रवित किया जा रहा था, व्याकुल किया जा रहा था, उस शोक को अब मैं यहाँ पर आकर असहाय होकर, क्यों? क्योंकि पंचवटी में जनस्थान में आकर उनको सारी पुरानी बातें स्मरण हो रही हैं, और यहाँ पर उनका कोई प्रजा का व्यक्ति भी नहीं है, कोई उनका और व्यक्ति भी नहीं है, सेवक भी नहीं है। तो यहाँ पर वो खुले कंठ से रुदन भी कर रहे हैं, और कहते हैं कि इस प्रकार से जो पिछले इतने समय से जो मनोभाव मैंने अपने अंदर रख रखे थे, उनको मैं इतने समय बाद असहाय होकर मेरे द्वारा उन भावों को बाहर निकाला जा रहा है, और इस प्रकार से रुदन किया जा रहा है। तो अब आप प्रसन्न हो जाएं। क्यों प्रसन्न रहें? क्योंकि आपके अनुसार आपने जैसा चाहा वैसा हो गया। इस प्रकार प्रजा को संबोधित करते हुए राम कह रहे हैं। फिर से देखिए, देव्या गृह स्थानम, देवी सीता का घर में रहना, भवताम, आप लोगों को,
अभिमतम नाकिल, निश्चित, निकिल मीन्स निश्चित रूप से, मतलब ना इच्छित नहीं हुआ, अभीष्ट नहीं हुआ। तथा इसलिए शून्य वने तृणमिव त्यक्ता, निर्जन वन में तिनके के समान त्याग दिया, त्याग दी गई। कौन? देवी सीता त्याग दी गई। ना चापे अनुशोचिता, और शोक भी नहीं किया, अर्थात मैंने इस बात का शोक भी नहीं किया। किंतु चिर परिचिता, चिरकाल से परिचित, ते भावा, वे मनोभाव, माम तथा द्रव्यंती, मुझे इस तरह से द्रवित कर रहे हैं, इस तरह से व्याकुल कर रहे हैं कि अद्य आज आशरण्य, शरणहीन होकर, असहाय होकर, अस्माभि मेरे द्वारा, रुदते इदम रुदते, इस प्रकार से रुदन किया जा रहा है, इस प्रकार से रोया जा रहा है, दुख प्रकट किया जा रहा है। प्रसीदत, आप प्रसन्न हो जाएं, आप प्रसन्न होवें। वासंती ये सुनकर स्वागतम मन में कहती है, अति गंभीरम आपूर्णम मनुभार्य से, कहते हैं मनुभार्य से, दुख का, वैसे मनु माने होता है क्रोध, यहाँ मनु का अर्थ है शोक। शोक के भार की अपूर्णम पूर्णता, अति गंभीरम अत्यधिक गंभीर है, था उनका जो शोक है, दुख है, वो अत्यधिक गंभीर है। प्रकट में कहती देव, अतिक्रांते धैर्यम अवलंबिता, अतिक्रांते जो अतिक्रमण है था, जो बीत गया है, उस बीते हुए समय के विषय में, व्यतीत हुए समय के विषय में, धैर्य अवलंबिता, धैर्य का आश्रय ने, धैर्य का अवलंबन ने। राम कहते हैं किम उच्यते, क्या कहती हो? धैर्य, धैर्य रखें। आगे कह रहे हैं, देव्या शून्य से जगतो द्वादशा परिवत्सरा प्रणष्टम एव नाम आपी न च रामो न जीवती। कह रहे हैं देव्या शून्य से, देवी सीता से, शून्य से रहित, जगत संसार का, द्वादशा परिवत्सरा, यह 12वां वर्ष है, अर्थात देवी सीता से रहित हुए इस संसार में मुझे, देवी सीता से रहित हुए 12वां वर्ष, अर्थात 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। नाम आपी प्रणष्टमिव, उसका, सीता का नाम भी, प्रणष्टमिव नष्ट सा हो गया है। रामो ना जीवती चाना, रामा चान, और राम चा जीवती, राम जीवित नहीं है, नहीं जी रहा है, ना ऐसा नहीं, अर्थात राम ने अभी भी जीवन धारण किया हुआ है, प्राण धारण किए हुए, मतलब सीता को यहाँ से गए हुए, सीता का नाम भी नष्ट हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। और अगर ऐसा कहे कि राम नहीं जी पा रहा है, राम नहीं जी रहा है, जीवन धारण नहीं किए ना, तो ऐसा नहीं, अर्थात राम अभी भी जीवन धारण किए हुए हैं। फिर से देखेंगे, देव्या शून्य से, देवी सीता से रहित, जगता संसार का, द्वादशा परिवत्सरा 12वां वर्ष है। नाम आपी प्रणष्टमिव, उनका, सीता का नाम भी नष्ट सा हो गया है। रामचा जीवित, और राम ने जीवन धारण नहीं किया हुआ है, राम जीवित नहीं है ना, ऐसा नहीं है, अर्थात राम अभी भी जीवित है। सीता जो है ये सुनकर कहती हैं, अपहरामि चा मोहिते एते आर्यपुत्र से प्रिय वचने, आर्यपुत्र के एते प्रिय वचने, इन प्रिय वचनों से, अपहरामि चा मोहिते, मोहित की समय तरह होकर, अपहरामि ये समय बिता रही हूँ, मतलब आर्यपुत्र जिससे बातें कर रहे हैं तो मैं उनसे मोहित सी हो गई था, मुझे वो सारा जो कष्ट था वो सारा नष्ट होता दिख रहा है, और मैं बड़ी ही इस प्रकार से प्रसन्नता से इस समय को व्यतीत कर रही हूँ। तमसा कहती ए मैं बस से ऐसा ही हो। न एताम प्रियतमा वाचा स्नेह आद्रा शोक दारुणा एतः ता मधुनो धारा चोथयंती सविशा त्वयि। एता वाचा, ये वचन, प्रियतमा स्नेहपूर्ण, प्रियतमा प्रिय, स्नेह आद्रा स्नेह से आद्र, शोक दारुणा ना, और शोक से कठोर नहीं है। ऐसा कहते हैं कि ये जो वचन है जो ये राम बोल रहे हैं ये अत्यधिक प्रिय, स्नेह से आद्र और शोक से कठोर नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है। एता ये तो, ता वे, सविषा विषयुक्त, मधुनो धाराएं मधु की धाराएं, त्वयि च्योतयंती तुम्हारे ऊपर बह रही हैं। मतलब वो उसको कह रही है कि ये ऐसा नहीं है कि ये प्रिय वचन है, स्नेह से आद्र है और शोक से कठोर है, ऐसा भी नहीं है।
बल्कि ये ऐसी मधु की धाराएं हैं जो विषपूर्ण है और जो तुम्हारे ऊपर गिराई जा रही हैं। अर्थात तुम विषपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो दुखी भी है सीता, क्योंकि राम से उनका मिलन नहीं हो पा रहा है, राम से वो दूर हैं। और मधु की धाराएं क्यों है? क्योंकि राम दुखी हैं, तो सीता को लगता है कि राम ने प्रजा के कहने पर ऐसा कार्य किया था। राम के मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी। एता वाचा, ये वचन, प्रियतमा अत्यधिक प्रिय, स्नेहाद्र स्नेह से आद्र, शोक दारुणा नाश, और शोक से कठोर नहीं है। एता, ये, ता सविषा, वे विष से युक्त, मधुनो धाराएं, मधु की धाराएं, तो ये तुम्हारे ऊपर इस च्योत्यंती गिराई जा रही हैं, तुम्हारे ऊपर बह रही हैं। उधर राम वासंती से कह रहे हैं, ऐ वासंती मयाकुल मेरे द्वारा, यथा तिरश्चीनम अलाद शल्यम प्रत्युत्पन्न स विशेषदंता तथैव तीव्रो हृदय शोक शंक मर्माण कृतन्नपि किम न सोड़ा। कह रहे मेरे द्वारा, यथा जिस प्रकार, अंतः हृदय में, प्रत्युत्पन्न प्रविष्ट, तिरश्चीनम तिरछा, अलात शल्यम जलता हुआ, शल्यम मीन्स होता है कील, जिस प्रकार हृदय में प्रविष्ट जलती हुई कील, सविषदंता और विषयुक्त दांत कष्ट देता है, तथा उसी प्रकार तीव्र मर्माणी अत्यधिक तीव्र मीन्स असहनीय, और मर्माणी मर्म स्थल को, कृतन्नपि मर्म स्थल का छेदन करते हुए, हृदय में शोक शंको, शोक रूपी शंकु मीन्स कील को, किम ना सोड़ा, क्या मैं सहन नहीं कर रहा हूँ, क्या मैंने सहन नहीं किया। अर्थात राम कह रहे जैसे कि हृदय में प्रविष्ट किया हुआ तिरछा जलता हुआ शल्य मीन्स बाण होता है, जो कील होती है, बाण होता है, वो जिस प्रकार से सहन किया जाता है, और इस प्रकार से विषयुक्त दांत सहन किया जाता है, उषरा दांत दुखदायी होते हुए सहन किया जाता है, उसी प्रकार से क्या अत्यधिक तीव्रता असहनीय और मर्म स्थल को छेदने वाला जो हृदय का दुख था, वो क्या मैंने सहन नहीं किया। मतलब राम वासंती से कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद ही मैंने उस दुख को सहन किया है, जो सीता का परित्याग रूपी दुख था। उन्हें कहते हैं कि जिस प्रकार से जलता हुआ बाण है, वो तिरछा लगा हुआ हो, किसी के शरीर से सरलता से नहीं निकाला जा सकता, उसी, और जिस प्रकार से विषैला दांत जो है वो दुखदायी होता, नहीं निकल सकता, वैसे ही राम के हृदय में जो सीता के दुख रूपी कील प्रवेश की हुई है, वो सरलता से नहीं निकाली जा सकती, इसीलिए राम को इतना अधिक दुख अनुभव हो रहा है। फिर से देखेंगे, अरे वासंती मयाकुल मेरे द्वारा, तो मेरे द्वारा यथा जिस प्रकार अंत हृदय में प्रत्युत्पन्न प्रविष्ट हुई, तिरश्चीनम तिरछी, अलात शल्यम जलती हुई तिरछा जलता हुआ बाण, सविषदंता और विषैला दांत सहन किया जाता है, तथा उसी प्रकार मेरे द्वारा, अब यहाँ लेंगे मया, मेरे द्वारा तीव्र मर्माणि कृतन्नपि असहनीय और मर्म स्थल को छेदन करता हुआ, हृदय शोक शंको, हृदय में शोक रूपी शंकु कील को, किम ना सोड़ा, क्या सहन नहीं किया गया। अर्थात मेरे द्वारा भी उस तरह इतने अधिक दुख को सहन किया गया है। सीता ये सुन के दुखी होती हैं, कहती हैं एवं अभी मंदभागिनी है, मैं ऐसी मंदभागिनी में सभागी हूँ, यह पुनः आयास कारणी आर्यपुत्र से, जो आर्यपुत्र के लिए फिर से आयास कारणी कष्ट कारणी हो गई है, मतलब कष्ट देने वाली हो गई है। और सीता करी अभी भी राम इतनी भागनियों की राम अब इतने समय बाद भी अब इस प्रकार से मेरे लिए दुखी हो रहे हैं। तो इतने समय बाद भी मैं राम के लिए इस प्रकार कष्ट देने वाली हो रही हूँ। राम कहते हैं एवं अति गूढ़ा स्तंभित अंतःकरणस्यापि मम संस्तु वस्तु दर्शनात् अध्यायम आवेगा।
रामजन उधर वासंती को कह रहे हैं कि एवं अति गुण, इस प्रकार से अत्यधिक गुप्त रूप से स्तंभित अंतःकरण से, अंतःकरण को स्तंभित रोकने पर भी, हृदय को रोकने पर भी, मम मेरा, संस्तुत वस्तु दर्शनात्, परिचित वस्तुओं के दर्शन से, अद्य अयम आवेगा, इस समय यह आवेगा, यह दुख हो गया है, इस प्रकार से ऐसा मनोविकार हो गया है। तथा ही क्योंकि वे लोल क्षुभित करुणा विजृंभण स्तंभनार्थम यो यो यत्न कथमपि समाधीयते तम तमन्तः हित्वा भित्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तो यस्यैव अप्रतिहतरया सैकतम सेतुमोगा। कह रहे हैं वे लोल, मर्यादा को लोल, तोड़ने वाले, और क्षुभित, व्याकुल कर देने वाले, किसको? हृदय को व्याकुल कर देने वाले, करुणा, शोक के, जृंभण, शोक की उत्पत्ति से, अधिकता से, स्तंभनार्थम, शोक के अधिकता को स्तंभनार्थम रोकने के लिए, यो यो यत्ना, जो प्रयास, कथमपि, किसी प्रकार, समाधीयते, किया जाता है, तम तम, उसको, उस मतलब प्रयास को अपि चेतो विकारा, कोई, चेतो विकारा चित्त का विकार, अर्थात कोई मीन्स जो कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णीय चित्त का विकार, अप्रतिहत रया, अप्रतिहत ना रोके जाने योग्य, रया मीन्स वेग से युक्त, कोई चित्त का विकार, इसको ऐसे लेंगे, उसी प्रकार, अंतः, अंदर, हित्वा जाकर, और भित्वा भेद कर, प्रसरति फैल रहा है, जैसे कि, किस तरह फैल रहा है? जैसे कि अप्रतिहत रया, न रोके जाने वाले वेग से युक्त, तोयस्य ओघा, जल का समूह, जल की राशि, सैकतम सेतु, बालू से युक्त पुल को, प्रसरति, बालू से युक्त पुल को, भित्वा भेद कर, प्रसरति फैलता है। कहने का मतलब ये है कि राम कहना चाह रहे हैं कि जो हृदय में स्थित दुख है, शोक है, उसको जृंभण मीन्स उसकी वृद्धि को, उसकी उत्पत्ति वृद्धि को स्तंभनार्थम रोकने के लिए, मीन्स वो उसको ज्यादा ना हो, उसको रोकने के लिए। कैसा है वो शोक? मर्यादा को लांघ देने वाला, मर्यादा को तोड़ देने वाला, मर्यादा का अतिक्रमण कर देने वाला वो जो दुख है, उसकी वृद्धि को रोकने के लिए जो जो प्रयास किया जाता है, या जो मेरे द्वारा भी किया जा रहा है, उस प्रयास को कोई चित्त का विकार, कोई कैसा अवर्णनीय चित्त का विकार जो है, वो इस प्रकार से अंत मध्य में, अंतःकरण में जाकर और भेद कर उसको फैल रहा है। था चित्त का कोई अनवश्य चित्त का विकार जो है वो मध्य में जाकर फैल रहा है, उससे ये दुख मेरा बढ़ता जा रहा है। और किस प्रकार से फैल रहा है? जैसे कि कोई ना रोके जाने वाले वेग से युक्त जल राशि है, मतलब अत्यधिक तेज जल समूह है, जल है, जो कि बालू से बने हुए, रेत से बने हुए पुल को तोड़कर फैल जाता है। था जिस जल राशि को, जल के वेग को बालू से बना हुआ पुल नहीं रोक पाता, उसी प्रकार से मेरे एक दुख को, मेरे इस शोक को कोई भी प्रयास रोकने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। फिर से देखेंगे एक बार, यहाँ पर जल के प्रभाव से चित्त के विकार की तुलना की गई है, यहाँ पर फिर उपमा अलंकार है। फिर से देखेंगे, वे लोल, मर्यादा को अतिक्रमण करने वाले और क्षुभित करुणा, हृदय को व्याकुल करने वाले, करुणा शोक के, जृंभण शोक की वृद्धि को स्तंभनार्थम रोकने के लिए, यो यो यत्न कथमपि समाधीयते, जो जो प्रयास किसी प्रकार किया जाता है, तम तम उसका, उस प्रयास को अपि चेतो विकारा, कोई अवर्णीय चित्त का विकार, उसी प्रकार से अंत हृदय में जाकर, मध्य में हित्वा जाकर
और भित्वा भेदन करके प्रसरति फैल जाता है। अर्थात उस प्रयास का भेदन करके, नष्ट करके वो जो शोक है, चित्त का विकार है, वो फैलता जा रहा है। उसी प्रकार फैल रहा है जैसे कि अप्रतिहत रहा, न रोके जाने वाले वेग से युक्त तो यस्य होगा जल राशि ना जल राशि सैकतम से तुम बालू के रेत के बने हुए पुल को, रेत से निर्मित पुल को भित्वा भेद कर प्रसति फैल जाती है। उसी प्रकार से मेरा शोक भी फैलता जा रहा है। मतलब राम कह रहे हैं कि बड़े हुए शोक को नियंत्रण करने के जो भी कुछ प्रयास कर रहा हूँ उसे मेरा मन का विकार उसी प्रकार नष्ट कर दे रहा है, जैसे कि अत्यधिक विशाल जल राशि अपने रमिस वेग से बालू से निर्मित, रेत से निर्मित से तुम इस पुल को नष्ट कर देती है और चारों ओर जल फैल जाता है। इस प्रकार राम सीता के वियोग में अत्यधिक दुखी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।